दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, ईवीएम को खतरा, महाराष्ट्र में षड्यंत्र। जी हां, ईवीएम को बहुत खतरा है। मैं ईवीएम से खतरे की बात नहीं कर रहा हूं। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बटन दबाकर हम वोट करते हैं। ईवीएम भारत में ऐसी तांत्रिक प्रगति का आविष्कार है कि बहुत एक लंबा चलने वाला प्रोसेस हमने खत्म कर दिया है। अब तक ईवीएम से वोटिंग करना बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, भ्रष्ट तरीका नहीं है। यह बहुत बार सिद्ध हो चुका है। लेकिन ईवीएम पर शंका कर कर बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने वाली एक छोटी सी विचारधारा बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। मैं महाराष्ट्र में षड्यंत्र की बात कर रहा हूं और ईवीएम को खतरा कह रहा हूं। यह इसलिए कि पुणे जिले के सासवड़ तहसील में रखा एक ईवीएम मशीन चोरी हो गया है। वह खबरें भी आपने देखी होगी। अब ईवीएम मशीन के चोरी होने के बाद पुलिस, तहसीलदार या वहां के अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। ईवीएम मशीन को चोर कर कोई क्या कर लेगा, क्या कर पाएगा? तो ईवीएम मशीन को चुरा कर उसको कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक छुपा कर रखकर फिर अचानक से एक नया भूकंप लाने वाली चीजें ईवीएम मशीन को चुरा कर उसकी तरह मशीनें बनाकर किया जा सकता है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और यही गड़बड़ क्या है, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। क्यों कुछ लोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर वोटिंग चाहते हैं? आपने देखा होगा बैलेट पेपर पर वोटिंग होता है तो क्या क्या धांधलियां होती है। मैं बहुत पुराने उदाहरणों पर नहीं जाना चाहूंगा। चंडीगढ़ का उदाहरण ले लीजिए। चंडीगढ़ में वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर पर कुछ गड़बड़ी की, यह आरोप लगाया ईवीएम का सपोर्ट करने वालों ने। सही है। बीजेपी का मेयर बिठाने के लिए बैलेट पेपर पर गड़बड़ की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर पर की गड़बड़ साफ दिखाई दे रही है, यह लोकतंत्र की हत्या है। मतलब अगर बैलेट पेपर पर वोटिंग होता है तो लोकतंत्र की हत्या करने का एक आसान तरीका मिल जाता है। किस तरह से बैलेट पेपर को उठाकर ले जाया करते थे, किस तरह से ठप्पे लगते थे, यह सब हमने देखा है। इसलिए बैलेट पेपर की प्रोसेस बड़ी लेंदी है, महंगी है और ये चलने वाली नहीं है। लोग कहते हैं विदेशों में चलता है ना बैलेट पेपर। अरे अमेरिका में वोटिंग होती ही कितनी है। लोकतंत्र में कहने वाले, तंत्र चलाने वाले लोग है ही कितने। 30 करोड़ तो आबादी है, उसमें से वोटर्स कितने होंगे? भारत में 140 करोड़ आबादी है, 100 करोड़ वोटर है। मतलब अमेरिका से 4 गुना वोटर, 4 गुना से भी ज्यादा वोटर है। रशिया से भी 4 गुना वोटर ज्यादा है। तो खंडप्राय देश में जितने वोटर होते हैं उससे 4 गुना वोटर हमारे यहां ज्यादा होते हैं। और ये बात करते हैं बैलेट पेपर की। पाकिस्तान में बैलेट पेपर के साथ क्या होता है, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो वीडियो देख लीजिएगा। पाकिस्तान में जो हो रहा है ना, यही बातें ये करना चाहते हैं भारत में। इन लोगों को यही करना है। बस बैलेट पेपर हो तो धांधली कर दो, बैलेट पेपर को हटाओ, उस चुनाव को रोक दो इसलिए कि हम जीत नहीं पा रहे हैं तो रोक दो, यही करना है। और यह बात सबसे ज्यादा उठाई जा रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक पुराने नेता जो बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं, पुराने नेता मतलब वही वयस्क नेता, ज्येष्ठ नेता, जो भी कुछ आप कहना चाह रहे हैं, वो बैलेट पेपर पर लेना तो चाहते हैं लेकिन उस बात को उतनी वो खुद होके नहीं बताना चाहते। ये इसलिए दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर वो गोलियां चला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही खतरा है ईवीएम को। आगे चलकर चुनाव के दौरान ईवीएम को जलाया जा सकता है। ईवीएम में धांधली करने का आरोप लगाया जा सकता है।
वोटिंग बूथ के साथ कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई हो सकती है। अगर ये आपके समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो धांधली होने वाली है, और इसको समर्थन मिलने वाला है महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता का। अर्बन नक्सलिस्ट इसमें शामिल है, और बहुत सारे अर्बन नक्सली मतदान केंद्रों पर जाकर धांधली करने का प्रयास कर सकते हैं। तो चुनाव लेते वक्त ईवीएम की सुरक्षा का ध्यान भी चुनाव आयोग को देश की व्यवस्था को रखना होगा। आपको याद होगा, यहां निर्भय बनकर बाहर आने को कहने वाले लोग ईवीएम के बारे में बहुत ही असंतोष वाली खबरें, अफवाहें फैला रहे हैं। जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी को परास्त नहीं किया जा सकता, यह बात फैलाने वाले जॉर्ज सोरस के फंड पर पलने वाले पिल्ले यही पिलपिलाहट दिखा रहे हैं, और ये कुछ लोगों का सहारा लेकर यही बातें करने वाले हैं। खास करके विदर्भ से जुड़े पॉलिटिकल नेताओं की तरफ ध्यान दीजिए, राजकीय नेता छोड़ दीजिए, कुछ सामाजिक संगठनों के नेताओं की तरफ ध्यान दीजिए। वह लोग भी यही बातें करने के लिए अपना षड्यंत्र रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो वैलिड तरीका है उसे खत्म करना या उसी को संकट में डालने की कोशिश महाराष्ट्र में ही की जा रही है। तो महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए इसको पहले ही समझ ले और इन ताकतों को रोक दे। नमस्ते।